ओके, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर आपके सामने रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब आप बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर आप सभी को लगातार लेता चला जाएगा। हालांकि मेरे पास ऐसा समाचार आया जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि सनातन धर्म पहले से है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन से भी ईश्वर ने कोई भी प्रकार का धर्म का निर्माण नहीं किया है। अगर किसी ने किया है तो ज़रूर आप मुझे फ़ोन के ऊपर बता सकते हैं। हालांकि परमेश्वर आदि है, आदि और अंत परमेश्वर है। कई लोगों ने झूठे परमेश्वर को सामने रखने के लिए कोशिश किया है और फिर कहते हैं कि आदि और अंत वो है, उसका निर्माण करता कोई नहीं है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर लिखा है यहोवा परमेश्वर आदि और अंत है, उसके बारे में कोई भी छानबीन नहीं कर सकता है। हालांकि आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के नाम में जो लोग आशीषित होना चाहते हैं और आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को रोक ठोक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि धर्म परिवर्तन हो रहा करके काफ़ी धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने के लिए काफ़ी कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं और इन लोगों के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण फिर भी ऐसे ही फालतू हवा में बॉक्सिंग कर रहे हैं और नहीं जीतने के कारण फिर बाद में हत्या या फिर मार ठोक के ऊपर दौड़े चले जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, वो बाइबल के अंदर लिखा गया है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि किसी ने धर्म नहीं बनाया। हालांकि कोई भी ईश्वर ने धर्म नहीं बनाए। ये तो लोगों के कारनामे हैं और लोगों की करतूतें हैं और लोगों का खिलौना है। बस खिलौना के पीछे चल पड़े हैं और कहने के लिए ऐसी बातें इधर उधर से उठा कर लाते जैसे कि कचर पट्टी है। हालांकि एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश की जा रही है। चाहे आप कौन सा भी राष्ट्र बनाओ, हमारा कोई उससे मतलब नहीं। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ, एक बात ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है भारत देश, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पर भारत देश में अलग अलग प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग विश्वास और श्रद्धा के लोग रहते हैं। कोई भी एक श्रद्धा के साथ नहीं जी रहा है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अपने अपने श्रद्धा के साथ लोग जी सकते हैं, वो स्वतंत्रता है। अपने कोई भी धर्म में जा सकते हैं, वो स्वतंत्रता है ना। अपने विश्वास को कहीं भी जाकर बांट सकते हैं, वो स्वतंत्रता है। कोई किसी को भी गुलामी में नहीं रख सकता है और रखना भी नहीं चाहिए। हालांकि एक और बात आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की योजना को कोई भी टाल नहीं सकता। आप जो कोशिश के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, कई ऐसे हिंदू संगठन के लोग कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं कि अलग अलग धर्म के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये होगा नहीं और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। चलो आइए हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। जो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और प्यार के खातिर आपकी ज़िंदगी को बना कर रखना चाहता है। कैसे? अच्छी ज़िंदगी बनाना चाहता है यीशु मसीह। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। आइए इब्रानियों उसका 13 का 6 वचन हम देखना चाहेंगे। हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहाँ पर वचन लिखा गया पौलुस के द्वारा आपके और मेरे सामने पहुँचता चला जा रहा है कि यहाँ पर लिखा कि मैं बेधड़क, बिना हिचकिचाए, बिना रुकावट के साथ कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मेरा मददगार है और मुझे हेल्प करने वाला है, मुझे आगे की ओर बढ़ाते चले जाने वाला परमेश्वर है। आपको क्या लगता है? जिस परमेश्वर को जान लिया, मान लिया, तो उस परमेश्वर को जानने के बाद वापस क्या कोई लौट सकता है? जिस परमेश्वर को मान लिया, जिस यीशु मसीह को मान लिया, उसी यीशु के अंदर बिना डर के साथ जीने वाला मन है और आगे की ओर बढ़ने वाला एक हौसले वाला मन है। जिंदगी और मोहब्बत के साथ आगे की ओर बढ़ाने वाला वचन यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह। क्या उस यीशु मसीह को छोड़कर कहीं और सुनसान या फिर डरावने जैसे बातों में क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। यहाँ पर लिखा गया मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।
इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या कर सकता है? शरीर को नाश कर सकता है, शरीर को मार सकता है, लेकिन आत्मा को घात नहीं कर सकता, आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। खून और शरीर को मौत के घाट उतार सकते हैं। ये डराने के लिए कोशिश तो करेंगे बहुत कुछ, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। 1 को डराएंगे, 1000 को डराएंगे, लाख को डराएंगे, करोड़ को डराएंगे, और बाकी को कौन डरा पाएगा? मेरे भाइयों बहनों, जो है सो है, वो टिका रहेगा, वो अमर रहेगा। परमेश्वर का काम, और परमेश्वर अमर है, परमेश्वर है। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है, मददगार है। मेरे जितने भी भाई, जितने भी फॉलोअर, मेरे तमाम भाइयों बहनों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम सब आप अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज को, तो आप जिसमें है उसी में रहो। जहां पर आपको अच्छा लगता है आप बिंदास जाइए, आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, हालांकि सरकार भी नहीं, उसके बाप का कोई जागीर है आपकी जिंदगी नहीं। आपकी जिंदगी का मालिक आप खुद है, और आपको बनाने वाला, आपको हैंडलिंग करने वाला ऊपर वाला है, जिसका नाम है यीशु मसीह। मुस्लिम लोग बोलते खुदा, अल्लाह बोलते हैं, हाँ जी, और हिंदू लोग बोलते परमेश्वर, भगवान बोलते हैं, मराठी भगवान परमेश्वरा बोलते हैं, आदिवासी भगवान बोलते हैं, है ना। आपका श्रद्धा और आपका विश्वास को हम टाल नहीं सकते और रोक नहीं सकते, और किसी के अंदर दम नहीं है। हालांकि इतना बताना चाहता हूं कि सच तो सच है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सच यीशु है। खुद यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। यीशु मसीह के पास ये सारी चीजें का फाउंडेशन मिलता है, तो हम किसी और के पास कैसे ढूंढ सकते हैं? उनके पास फाउंडेशन नहीं है, वो तो बस किसी और के पास जाकर मांगा मूंगी करके अपना धर्म चलाना चाहते, या फिर वो आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये सत्य नहीं है इनका। बस किसी के ऊपर राज्य करना चाहते, किसी के ऊपर बैठना चाहते, किसी के ऊपर राजा बनना चाहते। बिल्कुल नहीं। खुद बन के दिखाएं, नहीं बन पाएगा। यीशु खुद राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो यहोवा है, वो राफा है, वो सबका फाउंडेशन है, सबकी जिंदगी को बनाने वाला खुदा है, वो भी फ्री में। हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो आपके हाथ की हड्डी टूट जाएगी, तो लाखों हजारों रुपए कीमत में लगाएंगे और मांगेंगे, आपसे मांग की जाएगी। अगर नहीं बिल भरा तो फिर आपका सुधरना नामुमकिन है। प्रभु यीशु असंभव को संभव करता है, नामुमकिन को मुमकिन करता है ना। मेरे यारों, मेरे भाइयों बहनों, जब लोग चंगाई पाते, जब लोग छुटकारा पाने के लिए जा रहे हैं, कलीसिया में सुधर रहे, फ्री में सुधर रहे, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? सुधरो, आगे की ओर बढ़ते जाइए, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति में बढ़ते चले जाइए, और प्रभु को किसी भी रीति से पहचानने के लिए कोशिश करें। हेलो, आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर को पहचानने से लोगों के मनों को रोक सकते हैं? 1 को रोकेंगे, 1000 को रोकेंगे, 1 करोड़ को रोकेंगे, और बाकी नहीं रोक पाएंगे। आप मुझे ही नहीं रोक सकते। आपके अंदर चाहे जितना दम है, मैंने कहा कि अगर आपके अंदर दम है तो मुझे फ़ोन करके बता दीजिए। आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, मुंह तोड़ जवाब। मेरे पास सारे सवालों का जवाब है, जो मैं वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ उसी में होकर आप सवाल का जवाब करना है, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। कुछ लोग संदर्भ की बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं जो अपने आप को खरा बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, खरा शिक्षक जाहिर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आलतू फालतू लोग, सिखाने का कोई ढंग नहीं है, बोलने का कोई ढंग नहीं है, बॉडी लैंग्वेज का ढंग नहीं है। फिर मुझे बोलते हैं कि ज़बान को लगाम दीजिए। आपके बाप का किसी को मैं सुनता नहीं, और आपका किसी का मैं मानता नहीं हूँ। मेरे बाप का सुनता हूँ। यहाँ पर लिखा कि मेरा सहायक यीशु मसीह है, मेरा मददगार यीशु मसीह है। तो आपके शिक्षण को कैसे मान सकता हूँ? आपके पत्थर और कोई लकड़ी और प्लास्टिक और मिट्टी के मूर्तियों और भगवानों को हम कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो बनाए हुए। किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। अरे भाई, ईश्वर को इंसान नहीं बना सकता है, तो इनके ईश्वर को इंसान बनाता है। इसका मतलब इनके भगवान का भगवान ये खुद बन चुके हैं। क्या हो रहा है? बनाने वाला बड़ा होता है यारो, है ना। बनने वाला छोटा होता है, बनाने वाला बड़ा होता है। तो आपको बनाने वाला ईश्वर ऊपर है, बैठा है ना। और ईश्वर को आप बना नहीं सकते, उसका रंग रूप काला गोरा आप बना नहीं सकते,
मेरे यारों, खिलौना खेलना बंद कर दीजिएगा। इसी में आप सबका भला होगा और इसी में आपका आगे की ओर उद्धार मिलेगा। नहीं तो यहीं पर ढिंडोरा टिपते रहोगे, घंटा घंटी को ठोका ठाकी करते रहोगे, है ना। इनके कान हैं, सुनते नहीं, और हाथ है, पैर है, मुंह है, सब इनके बंद हैं, है ना। बस बनाए हुए हैं ना, फिर क्या कर सकते हैं इनके पीछे। हाँ जी, सावधान रहिए, आगे की ओर बढ़िए, इसी में आप सबका भला होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आमीन।